लगातार ये पानी देख सकते हैं आप, ये पानी यहाँ से लगातार टपक रहा है। ये पानी नेचुरल पानी है जो आ रहा है। ये मैं एक तरीके से रहस्य ही बोलूँगी कि यहाँ से पानी लगातार टपक रहा है। पूरी की पूरा जो पहाड़ है वो बिल्कुल गीला है। यही है माँ वैष्णो देवी जो कि साक्षात विराजमान है गुर्जर घाटी में है। मंदिर के अंदर चलते हैं और जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस प्राचीन मूर्ति के बारे में, कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई और क्या कहानी है इसके पीछे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमारा समाचार देखने वाले सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपको नई स्टोरी में लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जो आपने ना तो शायद सुनी है और ना ही देखी है। ये जगह है जयपुर के बीचों बीच गुर्जर घाटी में बसी गुफा है। एक ऐसी गुफा जहाँ विराजमान है साक्षात माँ वैष्णो देवी। बिल्कुल आपने नहीं सुनी ये जगह। अब आगे लेकर जाऊंगी आपको उस गुफा के अंदर जहाँ मैया रानी विराजमान है। यहाँ पर झरने बहते हैं, यहाँ पर कदम के पेड़ लगे हैं, यहाँ पर इतना प्राचीन मैं कहूँ कि वातावरण है, माहौल है कि देखकर ही लगता है कि ये जो प्राचीन माता की मूर्ति है वो हज़ारों साल पुरानी है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस प्राचीन मूर्ति के बारे में, कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई और क्या कहानी है इसके पीछे। क्योंकि आज भी जयपुर में रहने वाले लोगों को ही नहीं पता कि वाकई में जयपुर की गुर्जर घाटी में एक गुफा है और उस गुफा में साक्षात मैया रानी विराजमान है। हम टिकट देकर दूर दराज जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए। अब एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आप टिकट खरीद कर जाते हैं कहाँ, वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए। बेशक आप जाइए, आस्था का केंद्र है, लेकिन जयपुर वासियों, राजस्थान वासियों, आपके घर में यानी कि आपके जयपुर में ही माता रानी विराजमान है साक्षात। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ आना है माता रानी के दर्शन करने के लिए। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आप दर्शन करेंगे मेरे साथ यानी कि हमारा समाचार की टीम के साथ, और फिर आप खुद आएंगे माता रानी के दर्शन कर रहे। एड्रेस भी बताएंगे आपको और स्टोरी भी दिखाएंगे कि क्या कुछ कहानी है इस प्राचीन गुफा की। तो राजकुमार जी को कहूँगी आइए और हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कैसे ये प्राचीन गुफा एक मंदिर भी बन चुकी है। धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे आपको दिखाते हैं। ये छोटा सा मंदिर बन चुका है। आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये तो एक कमरा है। जी नहीं, ये कमरा नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ दिखाऊंगी कि ये एक पेड़ है। देखिए, ये एक पेड़ है जो बिल्कुल पहाड़ के बीच में है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारा समाचार देखने वाले सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक पहाड़ के बीचों बीच खड़ी हूँ। फ़िलहाल मैं राजकुमार जी को कहूँगी ज़रा दिखाइए कि मैं पहाड़ के बीचों बीच खड़ी हूँ। ये पहाड़ है, ये कोई दीवार नहीं है, ये पहाड़ है। ऊपर भी कैमरा करके आपको दिखाएंगे कि ये पूरा का पूरा पहाड़ है। इस पहाड़ के बीचों बीच बना है ये छोटा सा मंदिर या छोटी सी गुफा, माता रानी की गुफा, जहां आज सभी भक्तों को हम घर बैठे दर्शन करवाएंगे, आशीर्वाद दिलवाएंगे मैया रानी के। मैया रानी का जो वाहन है, सिंह कहते हैं जिसे, शेर। तो यहाँ पे देखिए एक शेर भी है, वो भी बिल्कुल इन पहाड़ों के बीच में पहाड़ को काट कर बनाया गया है। हालांकि ये सिंह यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे चौरण भी लगाए गए हैं, लेकिन आपको मैं बार बार कहूँगी कि ये झाड़ियाँ देखिए आप, ये पहाड़ है, यहाँ कोई कटाई नहीं की गई है। इस पहाड़ में साक्षात माता रानी विराजमान है। जिस तरीके से मैया रानी वैष्णो देवी जो जम्मू कश्मीर में विराजमान है वो वैष्णो देवी के मैं दर्शन करवा रही हूँ। ये पहाड़ है। फिलहाल हम थोड़ा सा झुक के चलेंगे क्योंकि माता रानी के वैष्णो देवी मंदिर में भी झुककर ही चला जाता है। मैं राजकुमार जी को कहूँगी थोड़ा सा धीरे धीरे आप अंदर आइए और देखिए कि ये वो मंदिर है, ये वो प्राचीन मंदिर है जो पहाड़ों के बीच में है। मैं फ़िलहाल पहाड़ के बीचों बीच खड़ी हूँ और
इस पहाड़ में ही माता रानी विराजमान है। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप देखिए यहाँ से पानी टपक रहा है। ये पानी मैं आपको दिखाना चाहूँगी ज़ूम करके थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ से पानी टपक रहा है लगातार। ये पानी देख सकते हैं आप, ये पानी यहाँ से लगातार टपक रहा है। ये पानी नेचुरल पानी है जो आ रहा है। ये मैं एक तरीके से रहस्य ही बोलूँगी कि यहाँ से पानी लगातार टपक रहा है। पूरी की पूरा जो पहाड़ है वो बिल्कुल गीला है। राजकुमार जी दिखाएं ज़रा हमारे दर्शकों को कि ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है गीला है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, कोई स्रोत इसका मालूम नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा पहाड़ है। ये बनाई हुई कोई डिज़ाइन नहीं है, ये पहाड़ है और इस पहाड़ में से पानी बराबर आ रहा है। ये देखिए कि पूरा का पूरा पहाड़ गीला है और पानी आप देख सकते हैं, गीली मिट्टी है यहाँ पर। पूरा का पूरा पानी ऊपर से आ रहा है पहाड़ों में, धीरे धीरे करके ये नीचे आ रहा है। मेरे नीचे में दिखाना चाहूँगी, राजकुमारी ज़रा नीचे दिखाई। पूरा का पूरा यहाँ से गीला हो रखा है क्योंकि ये पानी लगातार ऊपर से आ रहा है। और ये भी एक रहस्य का केंद्र है कि ये पानी आखिर आ कहाँ से रहा है। जब बारिश नहीं हो रही, जब कोई नदी नहीं है, कोई तालाब पास में नहीं है, फिर इतनी भारी मात्रा में पानी आखिर आ कहाँ से रहा है। अब थोड़ा सा आपको वो मैं कहूँगी कि वो जो नज़ारा है जो आप लोग देखना चाहते हैं, माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। राजकुमार जी को कहूँगी कि थोड़ा सा कैमरा नीचे करके हम माता रानी के उस मंदिर में घुसेंगे। ये मैं गेट खोलना चाहूँगी यहाँ से, फिर आपको दिखाएंगे कि माता रानी यहाँ विराजमान है साक्षात। मैं अंदर जाती हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे करके आइए आपको दिखाते हैं वो माता रानी जिसका मैं इतनी देर से ज़िक्र कर रही हूँ। यही है माँ वैष्णो देवी जो कि साक्षात विराजमान है, गुर्जर घाटी में है। आप देख सकते हैं कि मैया रानी का श्रृंगार ही इतना प्यारा है। मैया रानी की जो प्रतिमा है वो इतनी आकर्षित कर रही है हमें कि हम खुद मजबूर हो गए कि हमें भी नवरात्रों के पावन पर्व में मैया रानी के दर्शन करने हैं। और मैं मेरे दर्शकों को सभी को ये दर्शन करवाना चाहूँगी अखंड ज्योत के। ये कहते हैं कि ये एक अखंड ज्योत है और ये ज्योत हमेशा जलती रहती है, हमेशा इन द सेंस कि 24 आवर्स ये ज्योत जलती है। यहाँ मैया रानी की ज्योत जो खुद यहाँ के पुजारी हैं मूलचंद मीणा जी, वो यहाँ की देखरेख करते हैं। 30 साल से वो माता रानी की सेवा कर रहे हैं निरंतर, और 30 साल से वो माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप मंदिर में है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप देखिए जो पीछे का जो नज़ारा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी मंदिर में बैठी हूँ। और बिल्कुल मुझे वही अनुभूति, वही एहसास, वही पल लग रहा है जैसे कि साक्षात मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू पहुंच गई हूं। और क्योंकि प्रतिमाएं सेम हैं, सेम प्रतिमा देखकर ऐसा लग रहा है साक्षात माता रानी के दरबार का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, राजकुमार जी को प्राप्त हुआ है नवरात्रि के दिनों में, इससे बड़ा मैं कहूँगी कि कोई दिन ही नहीं हो सकता। मैंने जितने स्टोरी यहाँ की जानी है कि बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 300 साल 400 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर की खास विशेषता तो ये है कि यहाँ पर दूर दराज से बहुत भक्तगण आते हैं, कोई अपनी श्रद्धा लेकर, कोई आस्था लेकर, कई तरीके की जो भक्तों की आस्था होती है वो यहाँ लेकर आते हैं। खैर आप लोगों को दर्शन करवाना हमारा बिल्कुल हमारा वो था कि एक बार आपको मैया रानी के दर्शन करवाएं, और आप लोग खुद आएंगे अब दर्शन करने के लिए, क्योंकि माता साक्षात आपको दर्शन दे रही है, बुलावा दे रही है कि जितने भी भक्तगण इस स्टोरी को देखें वो ज़रूर से माता रानी के दर्शन करने आए। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी जो रहस्यमय ये पानी है जो आप लोग देख रहे हैं, अभी भी पूरे पहाड़ों में से पानी आ रहा है। ये पानी ज़रूर अगर आप ये देखें
देखें कि ये पानी आखिर में आ कहाँ से रहा है। अगर आपको ये खोजबीन भी करनी है तो भी आप ज़रूर से माता रानी के दर्शन करने आ सकते हैं। और ये देखिए आकर कि आखिर में जयपुर में इतनी सुंदर जगह है बनी हुई है और हम उससे दूर हैं, हम यहाँ तक पहुँच क्यों नहीं रहे हैं। हमारे पास उपकरण है, साधन है, हम फिर भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। और मैं एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगी अभी आपको कि यहाँ पर भैरू जी की जो धूनी का स्थान है वो भी यहाँ बनाया गया है और एक शिवलिंग है यहाँ पर। मैं राजकुमार जी को कहूँगी कि थोड़ा सा पास करके शिवलिंग को दिखाइए। ये वो शिवलिंग है जिस पर पहले मतलब 24 घंटे में से एक बार पानी टपकता ही था, ऐसा यहाँ पर जिक्र है। ये मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगी कि यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ अभी भी गीला है। यहाँ पर ये देखिए गीला है, यहाँ पर अभी भी यहाँ से पानी टपक रहा है और ये पानी आज भी शिवलिंग पे आ रहा है, इन दोनों शिवलिंगों पे। ये देखिए इधर ये गीला है, यहाँ पर ये अभी भी गीला है और यहाँ से पानी आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ से पानी आना भी रहस्यमयी बात है कि पहाड़ों के बीच में से पानी आ रहा है और ये पानी सीधा शिवलिंग पे गिर रहा है। साक्षात यहाँ भैरू जी की जो धूनी है वो है यहाँ पर और माता रानी का प्राचीन मंदिर है, शिवलिंग है, कितनी सारी प्राचीन चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन हम लोग दूर हैं, हमें नहीं पता है कि आखिर में ये मंदिर कहाँ बना हुआ है और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। अब आप सभी भक्तों को करना क्या है, गुर्जर घाटी में स्थित माँ वैष्णो देवी की गुफा में आना है और मैया रानी के दर्शन करने हैं। तो आज आप लोगों को नवरात्रि के पावन दिनों में हमने दर्शन तो करवा दिए माता रानी के और ये भी बताया कि इसके पीछे क्या कहानी थी। 30 सालों से निरंतर सेवा दे रहे मूलचंद मीणा जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर में इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है। आज आपको बैठ के दर्शन करवाती हूँ माता वैष्णो के। ये वैष्णो देवी की गुफा है, यहाँ मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मैया रानी विराजमान है, माँ वैष्णो मेरे पीछे हैं और इसका इतिहास जो है वो बताएंगे मूलचंद मीणा जी, यहाँ के पुजारी कह लीजिए या इस मंदिर की देखभाल करने वाले कह लीजिए, या मैं कहूँ कि 35 सालों से इस मंदिर के केयरटेकर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं मूलचंद मीणा जी। उनसे जानेंगे कि आखिर में इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्या कुछ इस मंदिर की कथा है और आखिर में इस मंदिर का जो इतिहास है वो राजस्थान में दूर दराज तक कैसे फैला हुआ है। मूलचंद जी मेरे साथ है, बहुत स्वागत करेंगे। नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है, सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे और कथा जानेंगे पूरी क्या है। कथा यह है कि ये प्राचीन मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, प्रभातपुरी जी के नाम से जगह मशहूर है और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। 30 साल 35 साल तो मेरे को हो गए, ऐसे कैसे मैंने देखा है। ये छोटे मोटे जो भी विकास हुए हैं ये पब्लिक ने करवाया है और प्राचीन मंदिर है, तपोभूमि है संतों की और माता रानी का मंदिर है। ये माता रानी का मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं मूलचंद जी, मैं कहूँगी कि कितना किलोमीटर का डिस्टेंस अगर सड़क से हम यहाँ आते हैं तो? यहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर। मैं खुद आई हूँ इतनी दूर, 1 से 1.5 किलोमीटर का मैंने सफ़र तय किया है और मैं आपको एक बात बताऊँगी, कोई सड़क नहीं है, पूरी कच्ची सड़क है। क्यों मूलचंद जी? कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता है, व्यवस्था भी कुछ नहीं है यहाँ। ये तो सब पब्लिक ने कर रखी है, जो भी व्यवस्था है। जो मैं आपको ये जिक्र करना चाहूँगी कि वो रास्ता मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं उस पूरे रास्ते से यहाँ तक आई हूँ, कोई भी पक्की पगडंडी भी नहीं है कि यहाँ तक पहुँच सके और इसके बावजूद जो भक्त हैं वो दूर दराज से मैया रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि वाकई में भक्तों में माता रानी के प्रति कितनी श्रद्धा है। इस मंदिर की क्या कुछ और विशेषताएं हैं मूलचंद जी? विशेषता तो ये है कि प्राचीन मंदिर है, तपोभूमि है। प्रभातपुरी जी नाम के संत तप किया करते थे। कहते हैं कि प्राचीन टाइम पे जो अपने नारसिंह भूमिया जी का स्थान है गुणी पे, तो उनके गुरु ने भी तपस्या की है, उनका नाम था गणेशपुरी जी। और भी राजाओं ने या कई राजाओं ने तपस्या भी की है। प्राचीन इतिहास में बहुत कुछ है, इतना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतिहास उठा के देखोगे तो बहुत प्राचीन मंदिर। बहुत एक बात मैं यहाँ से जानना चाहूँगी कि ये पूरा पहाड़ है। मैं आपको भी, मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा समाचार देख रहे हैं, ज़रा आप देखिए कि पूरा का पूरा पहाड़ है और मूलचंद जी पानी आ रहा है, लगातार टपक रहा है पानी। कहाँ से आ रहा है? ये बस पहाड़ों में से चल रहा है, झरना चलता है बरसात के टाइम पे। बाकी प्राचीन टाइम पे शिवलिंग है यहाँ,
तो शिवलिंग पे एक बूंद तो गिरा ही करती थी। अब जैसे गलता जैसी जगहों में पानी खत्म नहीं हो गया, हाँ, तो यहाँ क्या लगा। प्राचीन टाइम पे शिवलिंग है, दिखाओ शिवलिंग भी दिखा लो। ये रहा, प्राचीन टाइम पे इस पे पानी की बूंदें गिरा करती थी। 24 घंटे में एक बूंद तो गिरती गिरती थी। ये सोचने का विषय है कि मैं आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं साक्षात जम्मू कश्मीर में विराजमान मैया वैष्णो के दरबार में हूँ, क्योंकि वो अनुभूति, वो एहसास मुझे यहाँ बैठ के हो रहा है। साक्षात लग रहा है कि माँ वैष्णो देवी मेरे सामने है। मैं थोड़ा सा कहूँगी राजकुमार जी को जूम करके दिखाइए कि मैया रानी की जोत जल रही है। और मैं कहूँगी इतने पावन दिनों में आई हूँ मैं, जब शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और मैया रानी के सामने मैं धूप खाने आई हूँ, माता रानी की स्टोरी जानने आई हूँ कि क्या कुछ विशेषता है। मूलचंद जी जयपुर शहर में है, बीचों बीच ही मैं कहूँगी कि जयपुर शहर में है, बीच में है। क्या लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है आज भी? लोगों को कुछ तो मालूम है, कुछ नहीं है। काफ़ी पब्लिक आती है। अब तो आज तो फर्स्ट नवरात्रा है, पब्लिक आज भी आ रही है, लेकिन लास्ट तक काफ़ी पब्लिक आती है, बहुत लोग आते हैं। आप यहाँ मैं कई सालों का जिक्र करती हूँ, आप इतने साल से यहाँ हैं, क्या कभी प्रशासन ने इस मंदिर की ओर ध्यान देने की कोशिश की? नहीं, आज तक तो दी नहीं, अभी तक तो दी नहीं। जब ये पूज जाएगा तो प्रशासन भी आएगा, सरकार भी आएगी, देव विभाग भी आएंगे, सभी आएंगे फिर। क्योंकि एक बहुत लंबा समय होता है। अगर हम कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो आजकल सभी को सब कुछ पता चल जाता है। मोबाइल एक ऐसा माध्यम हो चुका है कि आप कहीं भी कनेक्टिविटी जोड़ सकते हैं। एक मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए या सड़कें बनाने के लिए भी समय नहीं है लोगों के पास। हाँ, लोगों के पास समय नहीं है, नेता लोग भी आते हैं, बाटी खा के चल देते हैं और तो क्या है। तो आप एक बात बताइए, आपने इस मंदिर की जो मरम्मत करवाई है, क्योंकि मैं जितना देखा है मैंने इस मंदिर को पूरा बहुत अच्छा किया हुआ है, तो ये आपने खुद के तरफ से करवाया है? ये मेरे भक्तों की तरफ से, जो भी भगत मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग से ये काम करवाया है मैंने आज तक। जो भी काम हो रहा है सब भक्तों के सहयोग से है, सरकार का कुछ भी नहीं है इसमें। ना सरकार का है, ना कोई ट्रस्ट है, यहाँ का कोई ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट ही खूब आते हैं, हम ट्रस्ट बना ले, ये करवा दे, ये करवा दे। मैंने कहा भैया ये मेरी बस की बात नहीं है, तुम्हें ट्रस्ट बनाना तो गाँव बस्ती में जाओ नीचे। ये सब जनता का ही है, भक्तों का ही किया हुआ है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ के नीचे माता विराजमान है। मैं तो अभी भी, मेरे लिए तो मैं कहूँगी कि विश्वास करने जैसा नहीं है, क्योंकि मंदिर ये प्राचीन है। ऊपर से भोलेनाथ का मंदिर है, वो भी प्राचीन है। अंदर बाहर बारादरी में भोलेनाथ का किसी टाइम पे नीलम का शिवलिंग कितने सालों पुराने होंगे? ये होगा 300-400 साल पुराना। मतलब इतना पुराना मंदिर है जिसके बारे में आज तक लोगों को, मैं कहूँगी, अभी भी नहीं पता। अभी भी मालूम नहीं है, और मालूम है तो सब चमक धमक रहती है, वहीं जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी हमारे सभी दर्शकों को जो हमारा समाचार देख रहे हैं, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। वैष्णो देवी की गुफा के नाम से है। थोड़ा एड्रेस बताइए कि कहाँ है? प्रभातपुरी का खोला, गुजर घाटी, माँ वैष्णो देवी का मंदिर, जल महल। तो आप ज़रूर आइएगा, और माता रानी के मैं विशेषकर कहूँगी कि दर्शन आप लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि हम दूर दराज टिकट खरीद कर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। वहाँ जाइए, बिल्कुल आस्था का केंद्र है, लेकिन आप एक बार यहाँ अगर जयपुर में हैं तो माता रानी के दर्शन करने के लिए आप लोग ज़रूर आइए। कोई बहुत दूर नहीं है, सिटी में है, आने में मात्र 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। आप आराम से आ सकते हैं। माता के आमेर रोड के ऊपर है, आमेर रोड जलमहल के सामने, बिल्कुल ठीक सामने है गुजर घाटी। तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। मूलचंद जी, नवरात्रे चल रहे हैं माता के, क्या कुछ विशेष आपने किया है? बस नवरात्रों में घट स्थापना की है माता रानी की, और जो भी सेवा पूजा, जोत बत्ती वगैरह जो भी होते हैं वो सब कर रहे हैं। तो निरंतर जोत जलती रहती है? बिल्कुल निरंतर 24 घंटे, छठ 12 महीना। आप खुद करते हैं इसे? ये मैं खुद करता हूँ, यहाँ कोई पंडित नहीं है, मैं खुद ही सेवा करता हूँ, जो भी मेरे को आती है जिस तरीके से। आपसे ही जानना चाहूँगी कि मैं कैसे लगा कि मैं मैया रानी की भक्ति करूँ, क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो अक्सर हम जो देखते हैं कि पंडित जी ही पंडिताई करते हैं, वो ही पूजा आस्था करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन आपने कैसे सोचा कि मैं माता रानी की पूजा करूं, वो भी एक बहुत लंबा समय हो गया, 30-35 साल का? मेरे को लाने वाली माता रानी है, बाबा भोलेनाथ है, और इनके जो भी यहाँ संत वगैरह हैं वो उनको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा तो है, वही लोग लाने वाले हैं मेरे को, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज तक चल रहा हूँ यहाँ। 30 साल हो गए मेरे को। ना मेरे को ना कोई तनख्वाह देता है, ना कुछ देता। आज तो फिर भी पब्लिक आ रही है, बाकी आज के 30 साल पहले कौन आता था? कोई नहीं आता था। आज उस समय तो कोई था भी नहीं। हाँ, कोई था भी नहीं।
एकदम जंगल वीराना। ये अगर इस एरिया का जिक्र करें तो बिल्कुल अभी इतना डरावना सा है, तो डरावना तो है, जंगल है। 30 साल पहले तो स्थिति और ही भयावह होगी। हाँ बहुत भयानक थी, आज तो बहुत कुछ है, आज तो हर व्यवस्था है यहाँ। हाँ शेर वगैरह पैंतर वगैरह सभी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कोई डर नहीं है, आज तक किसी को भी कुछ नहीं किया। माता रानी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है और माता रानी की कृपा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को माता रानी की तरफ से? एक बार मैं ये कहूँगा कि जम्मू तो लोग जाते हैं, एक बार यहाँ भी माँ के दर्शन करो और माँ का आशीर्वाद लो, बस यही कहना चाहूँगा। चलिए बहुत शुक्रिया। ही थी मेरे साथ मूलचंद मीणा जी, जिन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जम्मू कश्मीर तो सभी जाते हैं, सभी टिकट खरीद के जा रहे हैं, लेकिन एक बार अगर आप बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल डलवा के, गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डलवा के अगर यहाँ गुजर घाटी आएंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर माँ वैष्णो देवी जो जम्मू में बैठी है ना, वो यहाँ भी देखने को मिलेंगी। कि मैं एक बार वापस से राजकुमार जी को कहूँगी कि आप एक बार अगर थोड़ा सा कैमरा फोकस करके दिखाएंगे ना, आपको घर बैठे बैठाए मैया रानी के दर्शन हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि साक्षात आप वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद जो फील ले रही हूँ ना यहाँ बैठकर, वो ऐसा लग रहा है कि मानो वाकई में आज तो मुझे जम्मू कश्मीर के में जम्मू वाली माता के दर्शन हो गए। और पावन महीना चल रहा है, पवित्र महीना कहते हैं नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का जो पवित्र महीना चल रहा है, उसमें अगर इतने अच्छे दर्शन घर बैठे बैठाए हो जाए तो फिर टिकट खरीद के जाने की जरूरत कहाँ है। जब जयपुर में माता जी है तो यहाँ तो आ ही सकते हैं, वहाँ तो बुलावा आएगा जब अपना आप चलाएगा। यहाँ तो आपके घर में माता रानी है, तो ज़रूर से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी, कहीं भी हो राजस्थान में एक बार आइए, गुजर घाटी जयपुर में स्थित है, और आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए। मनवांछित जो फल है, आपकी जो इच्छा है वो मांगिए और ज़रूर माता रानी पूरी करेंगी। माँ वैष्णो देवी की गुफा में दूर दराज से भक्त आ रहे हैं मैया रानी का आशीर्वाद लेने। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो माता रानी के दर्शन करके आई हैं। नवरात्रि का मैं के लिए आया दरानी के, माता रानी के आया, हाँ दर्शन कर बागताई। कहाँ से आए हो आप? मैं यहाँ से ही आया, जयपुर से ही, अड्डा का ही रहने वाला मैं तो। माता रानी में कितनी आस्था है, कितना विश्वास है? मान तो विश्वास है, जब ही तो आया माता रानी का। माता रानी को पूरा विश्वास है, मान तो जब ही आया हमें तो माता रानी को। आज से नवरात्रे शुरू हो गए। नवरात्रा शुरू होगा ना, तो नवरात्रा तो आवा ले यहाँ, नवरात्रा तो सदी आवा मैं, श्रद्धा के लिए आवा। माता रानी के पर विश्वास, कोई ऐसा काम बना हो कि हाँ काम बना ही रही माता रानी, ये काम बना ही रही, जब भी तो आया। हाँ काम न बनाती तो आता ही कौन, काम बन रहा जब भी तो आ रहा ना। मतलब आस्था है पूरी माता में। माँ का तो आशा ही कितने है। सालों से आ रहे हो? मैंने तो वर्ष होगा, 40 साल हो गए यहाँ पे आते। 40 साल से आप माता के दर्शन कर रहे हैं? हाँ दर्शन करता है। अच्छा ये बताओ, 40 साल में और अब में कितना फर्क देखा है आपने, कि पहले छोटा सा मंदिर था और अब छोटा, अब तो बड़ा होगा थोड़ा बहुत। करया भगत लोग ही कर रहा, और दूसरा तो कोई कर रहा नहीं। सरकार तो सरकार यहाँ के जाके गई, सरकार कौन जाके छोटा मोटा देवता को, वह तो वही परिचय देवली जब भी जाके ली जी, थोड़ी जाके ली। माता रानी के दर्शन करने के लिए एक और भक्त आए हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितने सालों से वो मैया रानी के दर्शन करने आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर कि नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ है। कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं हमें 15 साल हो गया मैं आते हुए। 15 साल हो गए। जी कैसी आस्था है माता रानी? बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट पहले से तो बहुत बढ़िया काम हो गया, वक्त आ रहे जा रहे हैं, सेवा है। अब थोड़ी सी ये है कि रोड की अगर गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे दे तो लोगों को सुविधा हो जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है, सबसे नहीं बहुत बड़ी समस्या है आने जाने वालों के लिए। क्योंकि आते तो है लेकिन बेचारे दुख सुख पाके आते हैं, बुजुर्ग आदमी आ नहीं सकते। रोड हो जाए तो मतलब साधन आ जाए, चल जाए तो बुजुर्ग आदमी जो भी दर्शन कर ले माता जी का। अच्छा माता जी के जब दर्शन करते हो तो ऐसा नहीं लगता जम्मू कश्मीर की माता जी के दर्शन कर? बिल्कुल वो सेम टू कॉपी है ना? जी। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस प्राचीन मंदिर में पानी आ रहा है, किस तरीके से यहाँ भक्तगण अपनी आस्था लेकर मंदिर में आ रहे हैं। पानी लगातार अभी भी ऊपर से आ रहा है। मैं पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच हूँ, गुजर घाटी में पहाड़ है, उन पहाड़ों के बीच में मैं हूँ। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लगातार आपको कि किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों के बीच में से पानी आ रहा है। ये वाकई में एक रहस्य का केंद्र है, क्योंकि एक अगर माना जाए कि एक छोटा सा पाइप भी अगर लगा दिया जाए तो पाइप
एक जगह पर पानी दे सकता है, लेकिन पूरे पहाड़ में से पानी टपकना वाकई में एक ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए लगातार पानी यहाँ आ रहा है और वाकई में मैं कहूँगी कि माता रानी की जो अपार शक्ति है वो कहीं ना कहीं इस मंदिर में बसी हुई है। इन पहाड़ों के बीच मैया रानी का जो आशीर्वाद है वो कहीं ना कहीं इन पहाड़ों के बीच में है। फ़िलहाल मैं इस पहाड़ के बीच में हूँ अभी भी, और अभी भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आज जो मुझे जो यहाँ आकर जो महसूस हुआ है कि साक्षात माँ वैष्णो देवी के मैंने दर्शन कर लिए हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक बार जूम करके दिखाना चाहूँगी कि माता रानी के जो दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं, लग रहा है कि साक्षात वैष्णो देवी के दर्शन हमने कर लिए। हम जम्मू कश्मीर में आ गए हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो आपको और आप भी यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो जो एड्रेस बताया है मूलचंद जी ने, आप आइए वहाँ और साक्षात माता रानी के दर्शन कीजिए। और एक बार ज़रूर से यहाँ पर कोई भी जो आपकी मनवांछित इच्छा है, जो फल है वो मांगना चाहते हैं तो आइए और माता रानी के दर्शन कीजिए और अपनी इच्छा अनुसार फल मांगिए, ताकि माता रानी जल्दी जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।